ओम शांति। आज की मुरली मंथन में सभी रूहानी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025। चलिए आज की मुरली में बाबा के दिए हुए जो अनमोल महावाक्य हैं उन पर गहराई से चिंतन करते हैं। जी, तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये महावाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ा राज समेटे हुए हैं। बाबा यहाँ खुशी को बढ़ाने का एक सीधा साधा लेकिन आप देखें तो बहुत शक्तिशाली तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल। विचार सागर मंथन का मतलब सिर्फ ज्ञान की बातें सुन लेना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के सागर में रोज गोते लगाना है, उसकी गहराई में जाना है। सही कहा। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसे चबा चबा कर खाने से ही उसका पूरा रस और शक्ति मिलती है ना। हाँ, बिल्कुल वही बात है। वैसे ही ज्ञान को बुद्धि में बार बार विचारने से, मंथन करने से ही उससे वो खुशी और शक्ति का अनुभव होता है। और इसीलिए बाबा ने खुशी को सीधे सीधे मंथन से जोड़ा है। जी। जब हम मंथन करते हैं तो हमें अपनी असली पहचान, अपना ऊंचा भाग्य जी और बाबा से मिले जो अनमोल खजाने हैं उनकी याद आती है। और यही याद खुशी के पारे को, हमारी खुशी के लेवल को एकदम से ऊपर ले जाती है। एकदम। ये तो हुई खुशी को बढ़ाने की बात। चलिए अब देखते हैं कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाबा ने क्या साधन बताया है। आज का प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? और बाबा ने उत्तर दिया, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। वाह, कितना प्रैक्टिकल तरीका है। पोता मेल यानी अपना रोज का हिसाब किताब रखना। जी। जैसे एक व्यापारी रोज अपनी दुकान का बही खाता चेक करता है कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान। बिल्कुल वही। वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का खाता रोज चेक करना है। और बाबा ने ये भी साफ बताया कि चेक क्या करना है ना? हाँ, हमें ये देखना है कि आज पूरे दिन में मेरे संकल्प, बोल और कर्म से कोई आसुरी काम तो नहीं हुआ। और आसुरी काम का मतलब ऐसा कोई भी काम जिससे किसी दूसरी आत्मा को दुख पहुंचा हो, किसी के लिए मन में बुरा ख्याल आया हो, किसी को कड़वे बोल बोले हो या किसी के प्रति कह सकते हैं गलत नजर गई हो। तो ये एक तरह से रोजाना का सेल्फ ऑडिट है। और बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ कमियों को नहीं देखना है, बल्कि दैवी गुणों का एक रजिस्टर भी बनाना है। हाँ, यानी ये भी चेक करना है कि आज मैंने कौन सा दैवी गुण, जैसे पवित्रता, शांति, प्रेम, सहनशीलता, वो कितना धारण किया। और बाबा इसकी गारंटी भी देते हैं। हाँ, कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से ये अभ्यास करता है तो उसकी उन्नति निश्चित है। ये अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें खत्म करने और गुणों को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही उन्हें सुधारने का पहला कदम है। सही। मुरली में एक गीत का भी जिक्र है। जी, आज का गीत है, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आया। ये गीत तो जैसे पूरी ज्ञान की कहानी कह देता है। हम आत्माएं दूर देश परम धाम से इस पराये देश इस दुनिया में आई हैं। बिल्कुल। और अब बाबा जो खुद दूर देश के रहने वाले हैं वो हमें वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। यही सारा ज्ञान है। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। बाबा शुरू में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान या पंडित भी वो दूर देश का अर्थ नहीं जानते, लेकिन बच्चे जानते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मुझे हमेशा ये शब्द स्वदर्शन चक्रधारी बहुत शक्तिशाली लगा है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस करें ये समझना मुश्किल लगता है। क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है या इससे सच में कुछ महसूस भी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था है। अच्छा। यहीं पर हमें ज्ञान और भक्ति के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखाई देता है। बाबा समझाते हैं कि शास्त्र आदि पढ़ना वो उतरती कला का साधन था। उससे आत्मा की शक्ति कम ही होती गई। भक्ति में एक खोज थी, एक भटकन थी, लेकिन ज्ञान मार्ग चढ़ती कला का है। चढ़ती कला का। स्वदर्शन चक्रधारी होने का मतलब है कि आपकी बुद्धि में ये बात एकदम साफ हो, जैसे शीशे में तस्वीर, कि हम आत्माएं अपने घर परमधाम, या जिसे बाबा स्वीट साइलेंस होम कहते हैं, वहां से आई। और फिर इस दुनिया के नाटक में अपना 84 जन्मों का पाठ बजाया। बिल्कुल। सतयुग त्रेता में सुख का पाठ, फिर द्वापर कलयुग में सीढ़ी उतरते हुए दुख का पाठ, और अब
अब संगम पर फिर से बाबा से ज्ञान लेकर वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब ये पूरा चक्र बुद्धि में घूमता है ना, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं रहती, नहीं, ये एक एहसास बन जाता है, एक नशा, एक आंतरिक खुशी। आपको अपनी पूरी यात्रा का मकसद पता चल जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चिंताएं हैं उनसे बाहर निकलने का ये सबसे शक्तिशाली तरीका है? बिल्कुल। जब किसी को पूरी पिक्चर पता हो तो ट्रैफिक में फंसना या ऑफिस का तनाव वो बहुत छोटा लगने लगता होगा। जब आपकी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र घूमता है तो आप देह और दुनिया की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। जब ये याद रहता है कि हम विष्णुपुरी के मालिक बनने की पढ़ाई कर रहे हैं तो छोटी मोटी हार जीत, मान अपमान सब अर्थहीन लगने लगते हैं। सही बात है। खुशी का पारा अपने आप चढ़ने लगता है क्योंकि आप अपनी असली पहचान और मंजिल को जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला कदम है ज्ञान को समझना और उसे बुद्धि में घुमाना, लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण करना एक अलग चुनौती है। हाँ, वो तो है। बाबा यहाँ एक बहुत ही कारगर टूल देते हैं जिसे वो पोता मेल रखना कहते हैं। पोता मेल? हाँ, इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक ऑडिट या मॉरल जर्नल समझ सकते हैं। अच्छा। जैसे एक व्यापारी रोज रात को अपना हिसाब किताब जांचता है ना, कितना मुनाफा कितना नुकसान हुआ, वैसे ही हमें रात को सोने से पहले अपने कर्मों का हिसाब जांचना है। हिसाब जांचना मतलब खुद को जज करना? ये विचारी मतलब किसी के लिए बहुत ज्यादा आत्मालोचना या अपराध बोध भी तो पैदा कर सकता है। हर रोज अपनी गलतियों को देखने से कोई निराश नहीं हो जाएगा। नहीं, और यही श्रीमत की खूबी समझ में आती है। बाबा ये नहीं कहते कि खुद को कोसो या खुद से नफरत करो। तो फिर वो कहते हैं एक बच्चे की तरह सरलता से बाबा को सच सच बता दो। डायरी में लिखो, बाबा आज मुझसे ये भूल हो गई, क्षमा करना। यहाँ फोकस अपराध बोध पर नहीं बल्कि सच्चाई, पारदर्शिता और सुधार पर है। सही। बाबा कहते हैं सच लिखने से आधा पाप कट जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसे सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये एक जज की तरह खुद को देखने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक प्यारे कोच की तरह खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल के समान भाई बहन की दृष्टि से पवित्र रहना है। मुरली में यह भी स्पष्ट है कि इसी पवित्रता पर सबसे ज्यादा विघ्न आते हैं। शुरू से इस पर हंगामा चलता आया है, लेकिन जीत भी इसी पर पानी है। मैं यहीं पर थोड़ा और समझना चाहूंगी। शादीशुदा जीवन में भाई बहन के रूप में रहने का यह विचार बहुत क्रांतिकारी है और कई लोगों के लिए यह असंभव या अप्राकृतिक भी लग सकता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आज की मुरली इस बात पर प्रकाश डालती है कि ये मुश्किल निर्देश क्यों दिया गया है और इसे संभव बनाने का व्यवहारिक रास्ता क्या है? देखिए, मुरली में बाबा इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कि यह सबसे बड़ी परीक्षा है। वो कहते हैं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम मेरे लिए पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है? तो इन शब्दों में उलाहना भी है और प्रेरणा भी। बिल्कुल। इसका तर्क ये है कि हम अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देवताएं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और पवित्र होते हैं, तो अगर हमें वैसा बनना है तो उसका अभ्यास तो अभी करना होगा। अच्छा। यही पवित्रता आत्मा को हल्का बनाती है और विकर्मों के बोझ से मुक्त करती है, जिससे घर वापसी संभव होती है। और रास्ता वही है, आत्माभिमानी स्थिति। जब हम खुद को शरीर न समझकर आत्मा समझते हैं और हमारा संबंध बुद्धि से बाबा से जुड़ा होता है, तो देह भान और उससे जुड़े विकार कमजोर पड़ जाते हैं। ये एक दिन की बात नहीं, ये निरंतर अभ्यास है। आज की मुरली में एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है साइंस और साइलेंस की। हाँ, ये सुनने में ही बहुत गहरा लगता है। ये सिर्फ दो शब्दों का खेल नहीं है, इसमें एक पूरा विश्व दृष्टिकोण छिपा है। हाँ, और ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी है साइलेंस की शक्ति जिससे तुम विश्व पर जीत पाते हो, और दुनिया के पास है साइंस की शक्ति। और दोनों में फर्क? साइंस ने अल्पकाल का सुख दिया है, इसमें कोई शक नहीं, हवाई जहाज, बिजली, इंटरनेट, लेकिन साथ में दुख भी लाया है, बॉम्ब, प्रदूषण, तनाव। हाँ, ये तो है। साइंस की शक्ति बाहर की ओर है, प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश, जबकि साइलेंस की शक्ति भीतर की ओर है, स्वयं पर नियंत्रण करने की शक्ति। ये एक शानदार नजरिया है। मतलब एक शक्ति निर्माण करती है लेकिन विनाश की क्षमता के साथ, और दूसरी शक्ति सिर्फ निर्माण करती है बिना किसी दुष्प्रभाव के। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार दिया है, यही मूल विचार है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साइंस दुनिया को बदलने का बाहरी साधन है, जबकि साइलेंस खुद को बदलने का आंतरिक साधन है?
जिससे दुनिया अपने आप बदल जाती है। बिल्कुल, यही बात है। और इसी से जुड़ा एक और गहरा पहलू मुरली में है ज्ञान और विज्ञान का। ये भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, पर यहाँ इसका क्या अर्थ है? ज्ञान है समझना, जैसे सृष्टि चक्र को बुद्धि से समझना, 84 जन्मों की कहानी को जानना, ये सब ज्ञान है। ठीक है। और विज्ञान है उस ज्ञान के भी सार में स्थित हो जाना, एक तरह से सब कुछ भूलकर अपनी मूल स्थिति में टिक जाना। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या? ज्ञान संगीत के नोट्स को सीखने जैसा है, हर सुर हर ताल को समझना, लेकिन विज्ञान उस संगीत को इतनी गहराई से आत्मसात कर लेना कि अब नोट्स की जरूरत नहीं, आप बस दिल से उस धुन को बजा रहे हैं, आप खुद वो धुन बन गए हैं। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। ज्ञान बुद्धि में रहता है और विज्ञान उस स्वरूप में आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान विज्ञान स्वरूप हो। विश्व परिवर्तन के लिए बाबा एक यज्ञ की बात करते हैं, जिसका नाम भी बहुत भव्य है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ में सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है और इसी से स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। ये यज्ञ क्या है? क्या ये कोई हवन या पूजा है? नहीं, ये कोई भौतिक यज्ञ नहीं है जहां लकड़ियां और घी जलाया जाता है। ये एक आध्यात्मिक यज्ञ है। आध्यात्मिक यज्ञ? हाँ, चलिए इसके नाम को तोड़कर समझते हैं। रुद्र यानी शिव बाबा, ज्ञान यज्ञ यानी शिव बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, वही इस यज्ञ की अग्नि है। ओके, तो इस ज्ञान अग्नि में हमें आहुति किस चीज की देनी है? अपने पुराने देह अभिमान की, अपनी कमजोरियों की, अपने विकारों की, अपने व्यर्थ संस्कारों की। तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। स्पिरिचुअल डिटॉक्स। जैसे हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं, वैसे ही इस ज्ञान अग्नि में हम अपने पुराने व्यर्थ संस्कारों और आदतों को स्वाहा कर रहे हैं, ताकि आत्मा हल्की और पवित्र हो सके। और इसे अविनाशी और राजस्व अश्वमेध क्यों कहा गया है? अविनाशी इसलिए क्योंकि इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। इस यज्ञ से जो प्राप्ति होती है वो 21 जन्मों तक चलती है। और राजस्व अश्वमेध, इसका अर्थ है ऐसा यज्ञ जिससे स्वराज्य और फिर विश्व राज्य की प्राप्ति हो। बाबा इसे भक्ति मार्ग के यज्ञों से बिल्कुल अलग बताते हैं। अच्छा, कैसे? भक्ति में भक्त मिट्टी के शिवलिंग और सालिग्राम बनाते हैं, पूजा करते हैं और फिर उन्हें नदी में डुबो देते हैं। वो सब अस्थायी है, जबकि ये ज्ञान यज्ञ स्थायी परिवर्तन लाता है, पहले आत्मा में और फिर पूरी दुनिया में। बाबा कहते हैं कि इसी यज्ञ से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होगी, जिससे सारी पुरानी पतित दुनिया की सफाई हो जाएगी और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया, ब्राह्मण से देवता बनना, पवित्रता धारण करना, साइलेंस की शक्ति को जगाना और इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति डालना, ये सब सुनने में बहुत मेहनत का काम लगता है तो पुरुषार्थ का काम। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि बाबा ये सब बहुत मुश्किल है, आप ही कुछ कृपा कर दो। और आज की मुरली में कोई ठीक यही सवाल पूछता भी है। जब कोई कहता है बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो, तो बाबा का जवाब क्या होता है? ये सुनकर तो मैं सच में हैरान रह गया। बाबा का जवाब बहुत सीधा, दो टूक और सशक्त है। क्या कहते हैं बाबा? वे कहते हैं, अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। सीधा सीधा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ज्यादातर धार्मिक परंपराएं कृपा या आशीर्वाद पर आधारित हैं, लेकिन यहाँ बाबा पूरी जिम्मेदारी और शक्ति व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं। वो कहते हैं, पद पढ़ाई अनुसार मिलेगा, कृपा से नहीं। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल नहीं। बाबा एक शिक्षक की भूमिका में है। एक शिक्षक अपने छात्र को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, उसे नोट्स दे सकता है, उसकी शंकाओं का समाधान कर सकता है। हाँ, लेकिन परीक्षा तो छात्र को ही देनी होगी। शिक्षक छात्र की जगह पेपर नहीं लिख सकता। सही बात है। वैसे बाबा हमें श्रीमत या श्रेष्ठ डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उस पर चलना या पुरुषार्थ करना हर एक का अपना काम है। कृपा या आशीर्वाद पर निर्भरता को खत्म करके बाबा हमें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाते हैं। आपकी तकदीर आपके हाथ में है। बिल्कुल, किसी दैवी कृपा के इंतजार में नहीं। ये समझ के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी तरह बाबा आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाओं को भी
पूरी तरह से बदल देते हैं। बिल्कुल। दुनिया की परिभाषा के अनुसार जो पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, वो आस्तिक है, और जो नहीं करता वो नास्तिक। हाँ, लेकिन बाबा इस परिभाषा को जड़ से ही बदल देते हैं। जी, बाबा कहते हैं जो अपने रचयिता बाप को और उसकी रचना यानी सृष्टि चक्र को यथार्थ रूप से नहीं जानते, वो नास्तिक हैं। चाहे वो दिन रात भक्ति ही क्यों न करते हो। हाँ, क्योंकि वे उसे ढूंढ रहे हैं जिसे वे जानते ही नहीं। और इसके विपरीत तुम बच्चे जो अब बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जान गए हो, तुम सच्चे सच्चे आस्तिक हो। वाह, जिस स्वामान का कितना ऊंचा नशा है। हम दुनिया की नजरों में शायद साधारण हो, लेकिन परमात्मा की नजर में हम ही सच्चे आस्तिक हैं। हम ही हैं जो ईश्वर के यथार्थ परिचय को जानते हैं और उससे अपना सर्व संबंध जोड़कर अनुभव कर रहे हैं। ये ज्ञान हमें किसी अहंकार में नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और रूहानी नशे में स्थित करता है। तो इस पूरी चर्चा से जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो ये है कि सच्ची और अविनाशी खुशी का आधार स्वदर्शन चक्र का स्पष्ट ज्ञान है। हाँ, जो हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है और स्थिरता देता है। और उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति साइलेंस से मिलती है। स्वपवित्रता और बाप की याद पर आधारित है। ये हमारी आंतरिक बैटरी को चार्ज करती है। और इस पूरी प्रक्रिया को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का प्रैक्टिकल तरीका है पोता मेल रखना। बिल्कुल। खुद के प्रति ईमानदार रहकर रोज छोटा छोटा सुधार करते हुए दैवी गुण धारण करना। यही वो पुरुषार्थ है जो हमें रावण राज्य से निकालकर राम राज्य में जाने के लायक बनाता है। चलिए अब देखते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, और आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। जी। और दूसरा सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है, और अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। ये तो आज की दुनिया के लिए एक सुपर पावर है ना? पर ये करना मुश्किल बहुत है। कोई कुछ कह दे तो दिन भर दिमाग में घूमता रहता है। इसका तरीका है एक आध्यात्मिक फिल्टर लगाना। आप बात को सुनते हैं, लेकिन उसके जहर को अपने मन तक पहुंचने की इजाजत नहीं देते। अच्छा। इसका आधार है आत्मसम्मान। जब आपको पता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो किसी और की नकारात्मक राय आपकी सच्चाई को बदल नहीं सकती। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है। जी, आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा की रॉयल्टी है ही दूसरों के अवगुण ना देखकर उनकी विशेषताएं देखना। बिल्कुल। रॉयल आत्मा कभी किसी की कमजोरियों पर ध्यान नहीं देती। जैसे मधुमक्खी सिर्फ फूलों पर बैठती है, वैसे ही रॉयल आत्मा सिर्फ दूसरों के गुणों को देखती है। तो पुण्य कमाना किसी बड़े दान पर नहीं, बल्कि हमारे रोज के व्यवहार पर निर्भर है। जी। जब आप किसी की विशेषता का वर्णन करते हैं, तो आप दो आत्माओं को शक्ति देते हैं, एक सामने वाले को और दूसरा खुद को। वाह। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा लगता है। आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। मतलब परिस्थिति तो आग की तरह हो सकती है, लेकिन ये वरदान की स्मृति उस आग को हम तक पहुंचने से पहले ही शांत कर देती है, पानी बना देती है। जैसे कोई बहुत गुस्से में आप पर चिल्ला रहा है, और अगर आपको याद आ जाए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसका गुस्सा आप पर असर नहीं करेगा। आग ठंडी हो गई। बिल्कुल। और अंत में आज का व्यक्त इशारा है, बाबा कहते हैं, अब संपूर्ण व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। डबल लाइट बनो, यानी सर्व कर्म बंधनों से हल्के और सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहो, तो सहज ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लोगे। बाबा कह रहे हैं कि अब पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है, डबल लाइट रहना, यानी पुराने कर्मों के बोझ से भी हल्का और आत्मा के रूप में प्रकाश स्वरूप में स्थित रहना। यही कर्मातीत अवस्था का आधार है। तो चलिए इन गहरे अव्यक्त इशारों और महावाक्यों की शक्ति से कुछ पल हम अभ्यास में स्थित होते हैं। बिल्कुल। चलिए कुछ पल के लिए अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एकाग्र करें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। 84 जन्मों का चक्र मेरी बुद्धि में स्पष्ट है। मैं इस अनादि नाटक की सर्वश्रेष्ठ एक्टर हूँ। मैं ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न पुण्य आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प हर आत्मा के प्रति शुभ है।
मैं केवल सबकी विशेषताएं देखता हूँ। मैं साइलेंस की शक्ति से विश्व पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मेरी शांति की शक्ति प्रकृति को भी पावन बना रही है। मैं दैवी गुण मूर्त आत्मा हूँ। मेरे हर कर्म से दिव्यता, मधुरता और शीतलता प्रकट होती है। ओम शांति। और अब आज का होमवर्क। आज बाबा ने उन्नति के लिए पोता मेल रखने पर विशेष जोर दिया। जी। तो आज सारा दिन ये चार्ट रखें कि मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख तो नहीं मिला, मेरी वाणी कितनी मीठी रही। और रात को सोने से पहले सच्चाई से ये पोता मेल अपने मीठे बाबा को जरूर दें। यह अभ्यास हमारी उन्नति को तीव्र गति देगा। आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। कहिए। आज की मुरली में ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात हुई है। बाबा कहते हैं ज्ञान है समझना और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे की अवस्था में चले जाना, यानी अनुभव करना। ज्ञान से भी परे। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हम ज्ञान के सागर में मंथन तो कर रहे हैं, लेकिन उस विज्ञान की अवस्था को कैसे पाया जाए जहां स्वदर्शन चक्र सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ना हो, साइलेंस की शक्ति सिर्फ एक शब्द ना हो, बल्कि हमारा साक्षात अनुभव बन जाए। वो अनुभव जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप शांति में इतनी स्थित हो जाए कि उसे खुश रहने के लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलध्य बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।